गुड मॉर्निंग, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज मैं फिर से आपके लिए 10th क्लास का जो 7th चैप्टर है उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। पिछले लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट की थी। क्या पढ़ा था? इसका मेन जो है डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था। अब उस डिस्टेंस फार्मूले की एप्लीकेशंस, उससे रिलेटेड और क्वेश्चंस आज हम करेंगे। सबसे पहले फटाफट से देख लेते कि डिस्टेंस फार्मूला था क्या। हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला क्या था? डिस्टेंस फार्मूला हमने किसके कहा था कि अगर दो मेरे पास हैं पॉइंट्स ए एंड बी, तो उसके क्या था हमारे पास x2 माइनस x1 ब्रैकेट की पार्ट 2 प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट की पार्ट 2 अंडर रूट। ये था वेयर ए के कोऑर्डिनेट्स क्या थे हमारे पास x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे मेरे पास x2 y2, यही थे। तो अब मेरे पास ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है? डिटरमाइन इफ पॉइंट्स दीज आर कोलिनियर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोलिनियर किसे कहती हैं। कोलिनियर मान लीजिए ये एक लाइन ए बी सी। अब ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे है ना, तो इन्हें बोलते हैं कोलिनियर। चाहे ऐसे चाहे बीच में एल डाल लीजिए। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में होना। अगर मैं बात करूं ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, सी यहाँ पे है। अब सी इनके कोलिनियर है नहीं, क्योंकि सी इनकी लाइन पे नहीं है, तो हम ए बी सी कोलिनियर नहीं है। यहाँ पे इस केस में तीनों एक ही लाइन में है, तो ए बी सी कोलिनियर है एक ही लाइन में। ठीक है। अब वो कहता है डिटरमाइन, चेक कीजिए कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं। तो क्या चीज़ एक्चुअल में, क्या फंडा चेक करेंगे कि आप देखिए यहाँ पे ए और बी, मान लीजिए पहला पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है और तीसरा पॉइंट क्या है? सी है। तो मैं क्या करूँगी? ए बी का डिस्टेंस पता करूँगी किससे? डिस्टेंस फॉर्मूले से। फिर बी सी का डिस्टेंस पता करूँगी डिस्टेंस फॉर्मूले से। और फिर ए सी का डिस्टेंस पता करूँगी डिस्टेंस फॉर्मूले से। अगर कोई भी दो डिस्टेंस उनका सम तीसरे के बराबर आ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि वो कोलिनियर है। यहाँ पे भी यही है, मान लीजिए ये 5 है, ये 10 है। अब ए सी जो है वो इनका टोटल ही होगा, 15 ही बनेगा टोटल, यही ए सी बनेगा ना। तो यही फंडा हमने यहाँ पे चेक करना है कि हमने तीनों के लगातार डिस्टेंस पता कर लेने हैं। फिर देखेंगे कि कोई दो जो डिस्टेंसेस आंसर आए हैं उनका सम तीसरे के बराबर है। अगर है तो कहेंगे कोलिनियर, अगर नहीं है तो कोलिनियर नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ए बी का डिस्टेंस पता करते हैं। ठीक है, अब ए बी के डिस्टेंस के लिए ए मैं यहाँ लिख लेती हूँ एक बार, 1 5 है और बी मेरे पास है 2 3 है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेती हूँ x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब 2 माइनस, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला ज़रूर लिखना, मैं बार बार हर लेक्चर में बोलती हूँ, फॉर्मूले की आपको मार्क्स मिलते हैं क्योंकि मैथ्स में स्टेप मार्किंग होती है। ठीक है, अब x2 कितना है? 2 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 3 माइनस 5 की पावर 2 अंडर रूट आ गया। ठीक है, अब ये क्या आ गया? 2 दोनों के अलग अलग निशान है तो माइनस करूँगी, 2 में 1 गए, 1 की पावर 2 प्लस इन दोनों के भी अलग अलग निशान है, माइनस किया 2 निशान बड़ी रकम का और पावर 2, 1 की पावर 2। 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 2 बार, तो कितना आंसर आ गया? 1। ऐसे ही 2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो -2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, -2 इंटू -2, वही 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस सा प्लस, तो क्या आ गया? 4। और ये कितना आ गया? अंडर रूट 5। तो मेरे पास ए बी का डिस्टेंस कितना आ गया? अंडर रूट 5। अब बी सी की बारी है, तो बी क्या है मेरे पास? 2 3 है और सी क्या है मेरे पास? -2 -11 है। तो बी सी का डिस्टेंस बराबर, फॉर्मूला आपने ज़रूर लिखना है, फिर मैं वैसे करने लगी हूँ, -2 फिर माइनस का निशान, ये ब्रैकेट की पार्ट 2 प्लस पहले ये रकम माइनस ये रकम ब्रैकेट की पार्ट 2 अंडर रूट, ये आ गया। दोनों के सेम निशान ऐड करूंगी, 4 निशान बड़ी रकम का ब्रैकेट की पार्ट 2 प्लस फिर ये दोनों के भी सेम निशान है, ऐड किया, 11 में 3 ऐड किया, 14 निशान बड़ी रकम का ब्रैकेट की पार्ट 2। अब 4 की पावर 2 कितना होता है? 4 को 2 बार मल्टीप्लाई किया, 16, माइनस माइनस तो प्लस हो गए। इसी तरह 14 को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 196। अब इन दोनों को ऐड किया, कितना आ गया? 196 में मेरे पास 16 को ऐड करना है, 6 और 6 12, 9 2 11, 212 आ गया, 212 का अंडर रूट आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम ए सी देखते हैं। तो ए सी के लिए मेरे पास ए कितना है?
यहाँ पे लिख लेती हूँ, ए मेरे पास है 1 5 है और सी कितना है मेरे पास -2 -11 है। तो ए सी कितना हो गया -2 -1 ब्रैकेट की पावर 2 प्लस -11 -5 ब्रैकेट की पावर 2 अंडर रूट। तो ये कितना हो गया, दोनों के सेम निशान है, ऐड किया निशान बड़ी रकम का, इन दोनों के भी सेम निशान है, ऐड किया बड़ी रकम का निशान आएगा -16 अंडर रूट 3 की पावर 2 9 माइनस माइनस प्लस 16 की पावर 2 256 माइनस माइनस प्लस। अब इन दोनों को ऐड किया कितना आ गया 265 अंडर रूट। तो ये ए सी आ गया 265 अंडर रूट, ये बी सी आ गया मेरे पास। ठीक है, अब ये 3 आंसर आ गए। तो सबसे बड़ा आंसर मेरे पास 265 है। तो देखना है कि बाकी जो 2 आंसर्स आए हैं इनको ऐड करके 265 बनता है। 212 प्लस 5 है। ठीक है, अब इनको हम ऐड तो कर ही नहीं सकते इस तरह, दोनों को ऐड नहीं ना कर सकते इस तरह, अंडर रूट में तो ऐड कर ही नहीं सकते, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हम 212 का देखते हैं, एलसीएम निकालते क्या आता है। 2 के टेबल पे क्या 2 1 ज़ा 2, ये 2 रकम में उतारेंगे 0 6 आ जाएगा। अगर हम देखें 212 को 2 से डिवाइड करें 2 1 ज़ा 2 और उसके बाद 1 उतारा, फिर हमने एक और रकम उतारी तो यहाँ पे 0 लगाया, 2 6 का 12, तो 106 आ गया, 2 पे गया। अब फिर से 2 के टेबल पे 2 5 का 10, 2 3 का 6। अब 53 तो एक तरह का ऑड नंबर है तो ये 2 पे जाएगा ही नहीं, तो इसका मतलब अल्टीमेटली ये 2 अंडर रूट 53 बनता है मेरे पास। तो क्या बन गया 2 अंडर रूट 53। ठीक है, अब 265 का अगर मैं निकाल लूँ तो क्या बनता है 5 के टेबल पे 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15। तो ये तो किसी के पेयरिंग हो ही नहीं रही, तो अंडर रूट निकलेगा ही नहीं। इसका मतलब इन तीनों में से अंडर रूट 5, अंडर रूट 212, अंडर रूट 265, तीनों में से किसी भी दो को जोड़कर तीसरे के बराबर नहीं आ रहा। तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी सी आर नॉट कोलिनियर, तो ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं हैं। ठीक है, अगर होते तो फिर इनमें से कोई भी 2 आंसर्स जो हैं वो तीसरे के बराबर, दोनों का जोड़ तीसरे के बराबर आना था। ठीक है, हो गया ना क्लियर। तो आपने देखा कि डिस्टेंस फॉर्मूले की एप्लीकेशंस है, ये एक एप्लीकेशन है कि जिसमें हम ये पता करते हैं कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है। अब इसी तरह की एक और जो एप्लीकेशन है वो देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है मेरे पास, चेक वेदर 5 - 2 6 4 7 - 2 are vertices of isosceles triangle। ये है। अब वो कहता कि चेक कीजिए कि जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन चेक किया था उसी तरह इसमें चेक करना है कि ये तीनों जो हैं वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हो सकते हैं कि नहीं। सबसे पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। मान लीजिए ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ए बी से इसके पॉइंट्स ले लिए। ठीक है, अब पहला ए हो गया, दूसरा बी हो गया, तीसरा सी हो गया। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है, जिसकी 2 साइड्स की मेजरमेंट बराबर हो, तीसरी ना हो। जैसे ये 5 सेंटीमीटर साइड है, ये भी 5 है, पर ये मान लीजिए 4 हो गई, तो 2 साइड्स का जो है आपस में बराबर है, तीसरी नहीं बराबर। इस तरह की जो मेजरमेंट होती है, कोई भी 2 साइड्स की आपस में बराबर हो लेंथ, तीसरे की बराबर ना हो, तो उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। अब आपने कहता हमने ये चेक करना है कि बताओ ए बी सी इस तरह की आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हो सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम ये ए बी सी दिए हैं, हम ए बी का डिस्टेंस निकाल लेंगे क्योंकि अल्टीमेटली ये लेंथ डिस्टेंस ही है। उसी तरह बी सी के डिस्टेंस निकाल लेंगे, उसी तरह ए सी का डिस्टेंस निकाल लेंगे। अगर कोई भी 2 बराबर आ गई, तीसरी ना आए, तो हम कहेंगे कि ये वर्टिसेस हैं। अगर कोई भी बराबर नहीं आए तो हम कहेंगे वर्टिसेस नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ए बी लेती हैं, तो ए बी एक बार लिख लेती हूँ ताकि मुझे कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये है, अब ए बी का डिस्टेंस निकालूंगी वैसे ही 6 - 5 की पावर 2 प्लस फिर 4 माइनस ये रही -2 की पावर 2, यही है। तो आगे कितना गया, दोनों का अलग अलग निशान है, माइनस किया 1 की पावर 2 प्लस, अब ये 2 के आगे 2 निशान है तो इनको माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 + 2 की पावर 2 अंडर रूट। तो क्या आ गया 1 + 4 + 2 सेम निशान है तो ऐड किए 6 की पावर 2, तो इसका मतलब आ गया 1 6 की पावर 2 36, तो अंडर रूट कितना आ गया मेरे पास 37। तो अब मेरे पास ए बी कितना आ गया अंडर रूट 37 ये आ गया।
अब बारी है बी सी की, तो बी है, सबसे पहले लिख लूँ बी 6 4, सी कितना है 7 - 2। इस तरह अगर आप कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे या प्रेजेंटेशन करेंगे तो हमेशा इम्प्रेसिव होगी और सबसे बड़ी बात मिस्टेक नहीं कोई होगी। तो बी सी की कितनी है 7 - 6 और पावर 2 प्लस -2 माइनस ये y2 कोऑर्डिनेट पावर 2, तो इसका क्या आ गया, दोनों के अलग अलग निशान है, माइनस किया 1 की पावर 2 प्लस सेम निशान है, ऐड करूँगी 6, निशान बड़ी रकम का आ गया। अब 1 की पावर 2 कितना होता है 1 होता है, 6 की पावर 2 36, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो अल्टीमेटली बी सी कितना आ गया मेरे पास √37। तो आप देखो ए बी भी √37, बी सी भी √37, मतलब दो साइड्स तो बराबर आ गई ना। अब हमने ये चेक करना है कि ए सी इसके बराबर ना हो, अगर नहीं होगी तो इसका मतलब ये आइसोसलिस है, अगर बराबर हो गई तो फिर ये आइसोसलिस नहीं। जिस ट्रायंगल की तीनों साइड्स बराबर होती हैं वो कौन सा ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल, फिर वो इक्विलेटरल बन जाएगा। तो चलिए ए कितना है 5 - 2 और सी कितना है मेरे पास 7 - 2 है, तो ए सी का निकाल लेते हैं हम डिस्टेंस। 7 - 5 ब्रैकेट पार 2 प्लस -2 माइनस फिर -2, ठीक है, एक -2 ये, फिर माइनस का निशान फॉर्म लेगा, फिर इसका, और ये पूरी पावर क्या आ गई 2 और अंडर रूट से दोनों के अलग अलग निशान है, माइनस किया 2 की पावर 2 प्लस अब -2 माइनस माइनस प्लस 2 ब्रैकेट 2, तो ये क्या बना 2 की पावर 2 प्लस ये तो 0 ही हो गया। अब 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, अंडर रूट 4 का एलसीएम, ये अंडर रूट निकालने के लिए हम एलसीएम लेंगे, 4 के 2 के टेबल पे गया 2, ये भी 2 के टेबल के गया कितना आ गया 1। अब पेयरिंग करें तो एक पेयर बनता है, हर पेयर में से एक रकम बाहर निकाली तो आंसर कितना आ गया 2। तो देखा आपने ए बी और बी सी ये दो साइड्स मेरे पास कितनी आ गई √37, ये भी मेरे पास कितना आ गया √37, और ये मेरे पास तीसरी साइड कितनी आ गई 2 के। तो अब दो साइड्स बराबर आ गई, तीसरी अलग है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये प्रूव हो गया, है ना इजी। चलिए एक और इसकी एप्लीकेशन इसी तरह की कर लेते हैं, फिर आपने इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है 7.1 में करने हैं, ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो है क्या क्वेश्चन अगला, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अभी तक हमने ट्रायंगल की बात की थी, अब क्वाड्रिलेटरल पर है। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय दीज पॉइंट्स कौन से दिए हैं -1 -2 1, 0 -1, 2 -3, 0 ये दिए हैं। कहता है ये 4 पॉइंट्स दिए हैं, अब इन चारों से जो क्वाड्रिलेटरल बनती है उसका नाम बताइए। सबसे पहले हम रफ से क्वाड्रिलेटरल बना लें, ए बी सी डी, ये है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। अब ए बी का उसी तरह डिस्टेंस फॉर्मूले की तरह से ए बी की पता कर लेंगे डिस्टेंस, फिर बी सी का, फिर सी डी का और डी ए का, और फिर देखेंगे कि किस तरह की क्वाड्रिलेटरल बनती है, मतलब स्क्वायर बनती है, रेक्टेंगल बनती है कि क्या बनती है, ठीक है। सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस निकालना है। अब ए बी ये रहा, इसमें से ये माइनस करना है, ए बी 1 -1 ब्रैकेट की पावर 2 प्लस 0 -2 ब्रैकेट की पावर 2 और अंडर रूट, ये आ गया। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 + 1 की पावर 2, 0 + 2 की पावर 2, ये आ गया, तो कितना आ गया 1 + 1 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2, तो अल्टीमेटली आंसर कितना आ गया 4 + 4 अंडर रूट कितना आ गया 8, ये ए बी आ गया। अब बी सी की बारी है, बी सी है ये रहा मेरे पास, ठीक है, -1 और -1 -1 और -1 की पावर 2 प्लस पहले ये लिखूंगी माइनस, फिर ये 0 पावर 2 ये आ गया। अब दोनों के सेम निशान है तो ऐड करूंगी, 1 में 1 जोड़ा 2, निशान बड़ी रकम का, ये भी 2 की पावर 2 अंडर रूट, तो ये कितना आ गया 4 + 4 अंडर रूट, इसका मतलब कितना आ गया √8 आ गया, ये हो गया। अब हमने ए बी भी पता कर लिया √8 आया, बी सी भी पता कर लिया √8 आया। अब सी डी और ए डी रह गई मेरे पास, तो चलिए सी डी पता कर लेते हैं। सी डी कितना आया मेरे पास, सी डी है ये रहा,
-3 पहले ये लिखूंगी, ठीक है, फिर माइनस का निशान, फिर ये रकम लिखूंगी ब्रैकेट की पावर 2 प्लस फिर 0 माइनस का निशान 2 ब्रैकेट की पावर 2 अंडर रूट। अब -3 वैसे ही इन दोनों के माइनस माइनस प्लस प्लस 1 की पावर 2, ये तो -2 की पावर 2 हो गया। तो ये कितना हो गया, दोनों के अलग अलग निशान है, माइनस किया निशान बड़ी रकम का, तो ये आ गया 4। तो अल्टीमेटली 4 + 4 ये भी कितना आ गया मेरे पास √8। तो CD भी मेरे पास कितना आ गया √8, 8 आ गया। अब सिर्फ एक साइड रहेगी AD, अगर वो भी 8 आ गया तो फिर हम इसको कौन सी कहेंगे ये आप सोच लीजिए। जिस क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स बराबर होती हैं कौन सी क्वाड्रिलेटरल बनते हैं ये हम देखेंगे। अब AD सबसे पहले देखें, AD क्या है, A और D है। D क्या है मेरे पास -3 माइनस A क्या है -1 ब्रैकेट की पार्ट 2। अब देखो मैंने इस क्वेश्चन में जिस तरह पहले क्वेश्चन में हम A और B लिख लेते थे पहले तो इजी हो जाता था ना, कोई कन्फ्यूजन ही ना रहती थी। अब यहाँ पे मैंने नहीं लिखा तो मुझे बार बार देखना पड़ रहा है और गलती भी हो सकती है, इसी में से ले सकते हैं। इसीलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि अगर करते हैं तो कितना ईजी होता है, अगर नहीं करते तो कितनी मुश्किलें आती हैं, मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। AD कर रहे थे -3 -1, अब पिछला y वाला कोऑर्डिनेट 0 -2 की पावर 2 ये आ गया, तो ये दोनों को माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये लीजिए प्लस लिखा, प्लस अब आगे करना है, ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये लीजिए प्लस लिखा। अब दोनों के अलग अलग निशान है, माइनस किए तो कितना आ गया 2 निशान बड़ी रकम का, उधर भी 2 की पावर 2 आ गया, तो अल्टीमेटली कितना आ गया 4 + 4, इसका मतलब कितना आ गया √8 आ गया। अब √8 आ गया मतलब ये भी साइड कितनी आ गई √8। अब हमने देखा कि एक क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स बराबर हैं, तो जिस क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स बराबर हो या तो वो स्क्वायर होता है ना, या क्या होता है वो रोम्बस होता है, यही बात है। अब स्क्वायर और रोम्बस में फ़र्क क्या होता है, एंगल का। तो एंगल हम कैसे पता कर सकते हैं, अगर तो सारे एंगल्स 90 डिग्री हुए तो फिर पक्का ही स्क्वायर है, अगर एंगल 90 डिग्री ना हुए तो रोम्बस है। अब एंगल कैसे चेक कर सकते हैं, बीच में डायगोनल लेके आप B और D की साइड पता कर लीजिए। B और D, अब ये काम आप करना है, B और D का डिस्टेंस पता करेंगे। अगर वो डिस्टेंस इन दोनों के स्क्वायर्स के सम के बराबर होगा, मतलब वो पाइथागोरस थ्योरम देखी है ना हमने, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और बेस, अगर इसके बराबर हो जाएगा तो इसका एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, इसका मतलब ये क्या बनेगा स्क्वायर, ठीक है। अब ये आपने इतना खुद करना है। लेकिन अब आपने देखा कि डिस्टेंस फॉर्मूले की कितनी एप्लीकेशंस है। पहले हमने कोलिनियर लाइन पर क्वेश्चन किया, फिर हमने ट्रायंगल पर किया, क्वाड्रिलेटरल पर, ठीक है। अगले लेक्चर में हम और कुछ इसके एप्लीकेशंस करेंगे। टिल देन आपने 7.1 से इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।